सिविक्स पावर शेयरिंग। तो अभी तक हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में जानकारी हासिल की बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से। अब यहाँ पे एक सवाल है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। तो पावर शेयरिंग की जरूरत मुख्य रूप से दो वजह से है। फर्स्ट, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, यानी जो विभिन्न सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में झगड़े की जो संभावना है वो कम से कम हो जाती है। बिकॉज सोशल कॉन्फ्लिक्ट टर्न्स इनटू वायलेंस, और वायलेंस में जब ये टर्न कर जाता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाता है। तो पावर शेयरिंग इज गुड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, क्योंकि कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी यदि अपने विल को, अपनी इच्छा को वह थोपती है तो थोड़े समय के लिए तो अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में हम देखें तो वह सोसाइटी के लिए या नेशन की यूनिटी के लिए बेहतर नहीं होता है। क्योंकि मेजॉरिटी की टायरनी यानी बहुसंख्यक आबादी का जो आतंक है वो माइनॉरिटी को दबाता तो है, लेकिन इससे मेजॉरिटी की भी बर्बादी होती है। तो फर्स्ट रीजन इज कि पावर शेयरिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि विभिन्न सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को ये कम कर देता है। एंड सेकेंड रीजन, जो ज्यादा डीपर रीजन है, वो ये है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की मूल भावना वाली बात है। एक डेमोक्रेटिक रूल में जो भी लोग सोसाइटी में है वो सब पावर शेयरिंग के हिस्सेदार होना चाहते हैं, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल रूल है उससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है। एंड पीपल हैव राइट, लोगों के पास ये अधिकार है कि दे शुड बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड, कि उनके ऊपर शासन कैसे किया जाएगा इसके लिए उनसे पूछा जाए। बिकॉज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। एक वैधानिक सरकार, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वह होती है जहां पर लोग अपने हिस्सेदारी से, लोग अपनी भागीदारी से सिस्टम में अपना हिस्सा बनाते हैं, सिस्टम में अपना योगदान देते हैं। अब ये जो पावर शेयरिंग है, ये दो रीजन है पावर शेयरिंग होने का। एक होता है प्रूडेंशियल और दूसरा होता है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल का जो डिफिनेशन है वह इस रूप में है कि based on prudence or on careful calculation of gains and losses, prudential decisions are usually contrasted with decision based purely on moral consideration। मतलब ये हुआ कि प्रूडेंशियल रीजन ने जब हम किसी भी घटनाक्रम के या किसी भी इवेंट के प्रॉफिट एंड लॉस को देख करके डिसीजन लेते हैं तो दैट इज प्रूडेंशियल। और मोरल जो सेकंड रीजन है वो मोरल रीजन है। तो मोरल रीजन में हम लोग वी एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, वो बेहतर है, सबको मिलना चाहिए। तो वो एक नैतिक मूल्य पे हम लोग पावर शेयरिंग में हिस्सेदारी देते हैं, तो वो मोरलिज्म होता है। लेकिन लाभ हानि के को देख करके जब हम पावर शेयरिंग करते हैं तो वो प्रूडेंशियलिज्म कहलाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द पावर शेयरिंग चैप्टर, दैट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का आइडिया डेमोक्रेसी से शुरू हुआ। इससे पहले जब तक मोनार्क था तो ये माना जाता रहा कि
पावर को शेयर नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज एट दैट टाइम में वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन से लोकेटेड एट वन पर्टिकुलर प्लेस से एंड दे हैव ऑल द पावर्स, सो पावर्स वेर सेंट्रलाइज्ड। लेकिन जब उस समय में ये महसूस किया कि पावर को डिस्पर्स किया जाए, तो उस समय में ये बात उठ करके आए कि इफ वी विल डिस्पर्स द पावर देन इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस और टू इन्फोर्स देम। तो इस तरीके की बात मोनार्की में होता था कि पावर को अगर डिस्पर्स कर देंगे तो डिसीजन लेने में देर होगा, उसको लागू करने में परेशानी होगी। बट आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी ये नोशन बदल गया। और एक डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी में पीपल रूल देमसेल्व्स, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। एक अच्छा डेमोक्रेसी वही होता है जिसमें कि डाइवर्स डिफरेंट सोशल ग्रुप से कि हर सिटीजन को, हर व्यक्ति को ये लगे कि ही और शी इज गेटिंग रिस्पेक्ट। एवरीवन शुड हैव वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। इसी के लिए डेमोक्रेसी में पावर जो है वो मैक्सिमम सिटीजन्स तक जाना चाहिए। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कई फॉर्म में देखा गया है। पूरे संसार भर में जो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसीज में काम कर रहे हैं उनको जब एनालाइज किया गया तो वी फाइंड कि पावर शेयरिंग मुख्य रूप से 4 कॉमन अरेंजमेंट में है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग इज इन 4 मेजर अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट क्या है? तो पहला है कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में तुम लोग जानते हो कि डिफरेंट ऑर्गन्स 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेम लेवल पर गवर्नमेंट ऑर्गन है, दे आर ऑन द सेम लेवल बट दे एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब इन ऑर्गन्स के जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सेपरेटेड हैं, दैट वाज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। इसलिए इस पावर शेयरिंग को हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। अब तुम लोग पहले भी पढ़े हो कि डेमोक्रेसी में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, दे एक्सरसाइज देयर पावर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। उसी तरह से जज अपॉइंटेड होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट they have given the power to check the functioning of executive or laws made by the legislature। यानी उनके द्वारा अपॉइंट होने के बावजूद, एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट होने के बावजूद भी उनके गतिविधियों को वो चेक करते हैं और उनके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनको भी ये वॉच करते हैं, उनको भी ये देखते हैं कि whether that law is according to the constitution or not। Now the second power sharing arrangement is power can be shared among governments at different levels। अब सामान्य तौर पर एक सरकार होती है जो पूरे देश भर के लिए होती है, इंटायर कंट्री के गवर्नेंस को वो देखती है। और कई देश ऐसे हैं जहां पर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट,
यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। भारत में 3 tier ऑफ गवर्नमेंट है, 3 स्तर की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सामान्य तौर पर the country which has a 2 level of government is called federal government। भारत में वही है, एक इंटायर कंट्री के लिए है जिसको हम लोग सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरा है प्रोविंशियल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और जितने भी फेडरल कंट्री हैं वहां पे कम से कम 2 स्तर की सरकार है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट फॉर द गवर्नेंस देयर आर ऑल्सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्किंग यूनिट्स। अब भारत में जैसे 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, उसी तरीके से तुम लोगों ने पढ़ा कि बेल्जियम में भी 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल लेवल पे था और 2 फ्लेमिश एंड वलोनिया, ये 2 स्टेट गवर्नमेंट्स थे। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था, श्रीलंका में एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो बेल्जियम, भारत, ये फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इन देशों में है, और यहाँ पर जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हैं, दे आर इंटायरली डिफरेंट। उसी तरीके से पंचायती लेवल पे या म्युनिसिपैलिटी लेवल पे पावर्स होता है, तो दे आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट answerable to each other because their power, function, jurisdiction all are fixed by the constitution। तो ये जिसको कि हम लोग पावर शेयर अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल कहते हैं, इसको दूसरी भाषा में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। नाउ थर्ड वन इज पावर may also be shared among different social groups। पावर जो है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी डिवाइड हो सकता है। जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट इस अरेंजमेंट का बेस्ट एग्जांपल है। कुछ देशों में इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट होता है जहां पर जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या वीमेन है वो लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी जाती है। 9th क्लास में तुम लोग पढ़े थे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कि असेंबली में, लोकसभा में, हमारे देश में एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा का और विधानसभा की सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तो ये अरेंजमेंट क्या था कि डिफरेंट सोशल ग्रुप को दिया गया था। तो इसी तरीके से अलग अलग देशों में डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा जाता है, जिससे कि वो अपने आप को एलिनेटेड, अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं कर सके। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हो, उनको भी इस तरीके की सुविधा दी जाती है। And the last one is power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements। तो ये जो अंतिम पॉइंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट के बीच में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। Power sharing arrangement can be also seen in the way political parties, pressure groups and movements। का मतलब ये हो गया कि पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लोकतंत्र में
किसी भी लोकतंत्र में एटलीस्ट देयर आर 2 political parties or more than 2 political parties. Now every political parties contest election. There are many contender at the time of election and हर कोई जीतना भी चाहता है and people have been given the right to choose among the various contenders for power. लोगों को आज़ादी मिली है कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से किसी एक को आप चुन लीजिए। तो ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इस पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से पावर कभी भी किसी एक व्यक्ति या एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं रहता है। तो पावर्स यानी गवर्नमेंट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, कभी एक्स है, कभी वाई है, और ये आपस में अदलते बदलते रहते हैं लोगों की इच्छा के अनुसार से। अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उन सब का प्रिंसिपल अलग होता है, उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, लोगों के साथ में उनका जो वेलफेयर है या लोगों के साथ में उनका जो रिलेशनशिप है वो भी अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके एक अलायंस बनाते हैं और अलायंस बना करके वो लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ करके वो जब जीत जाते हैं देन दे फॉर्म अ गवर्नमेंट विच इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट। तो कोalition गवर्नमेंट इज व्हाट कि व्हेन अ सिंगल पार्टी डज नॉट गेट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट देन दे different political parties come together to form the government. तो कई पॉलिटिकल पार्टियां आपस में आकर के जब मिलती हैं तो सरकार बनती है। उस सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार यानी कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। इसी तरीके से देश में बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियलिस्ट का एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशंस होते हैं, ये जो संगठन होते हैं, ये प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं और ये लोग डायरेक्टली पॉलिटिकल सिस्टम में तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन दे ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर बनाते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लाभ के लिए। जैसे डॉक्टर को किसी तरीके की दिक्कत होती है या डॉक्टर के ऊपर में कोई पेशेंट या उसका रिश्तेदार बदतमीजी करता है, तो वैसी स्थिति में डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पुटिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि आप हमें और बेहतर काम करने की सुविधा दीजिए, हमारी सैलरी वगैरह बढ़ाइए। तो इस तरीके का जो आंदोलन होता है ना, उसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। इसी तरीके से एक आंदोलन ग्रुप होता है, मूवमेंट ग्रुप्स होता है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, तो दैट वाज अ मूवमेंट। तो उसके पीछे क्या था कि मूवमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो मूवमेंट भी होता है। तो दे ऑल्सो want that they should be given the share in the power. So there are 4 kinds of power sharing in the modern democracies. इसको तुम लोगों ने पढ़ा और इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। and now you have to go through 2-3 times with these recordings और फिर इसके आधार पे जो क्वेश्चन होगा that will be given to you एंड तुम उसको रिस्पॉन्ड करके दोगे। ठीक, ऑल द बेस्ट। यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट चैप्टर इन सिविक्स। मेनी कांग्रेचुलेशन।